दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी तक जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से इंसान बॉडी की हर संभव एक्टिविटीज को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब कोई आपको अचानक डराकर प्रैंक करता है तो आप डर क्यों जाते हैं? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी हमारा नर्वस सिस्टम ही काम करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई इंसान शराब या किसी नशीली पदार्थ का सेवन करता है तो वो झूमने क्यों लगता है? शराब हमारे दिमाग में ऐसी क्या छेड़छाड़ करती है कि हम अपना होश खो बैठते हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इंसानी नर्वस सिस्टम को और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, हमारे बॉडी में 7 ट्रिलियन से भी ज्यादा नर्व्स हैं, जो किसी इलेक्ट्रिक वायर की जाल की तरह पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये वायर्स इंपल्सिव सिग्नल से सेंडर और रिसीवर का काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में फैले ये नर्व्स का जाल इन इंपल्सिव सिग्नल को ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और इस तरीके से हमारा ब्रेन बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर उसे कंट्रोल कर पाता है। अब अगर हम अपने नर्वस सिस्टम के अंदर झांके तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। इन छोटे छोटे न्यूरॉन सेल से ही नर्व्स बिल्ड होते हैं और नर्व्स के फैले जाल से नर्वस सिस्टम बनता है। सबसे छोटे यूनिट यानी न्यूरॉन सेल्स दो तरह के होते हैं, पहला सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन्स जैसे स्किन, बोन्स, मसल्स, टिश्यूज, इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हमारे डेली लाइफ में किचन में खाना बनाते वक्त जब भी किसी गरम कढ़ाई या गरम बर्तन पर हमारा हाथ लगता है तो हम तुरंत ही वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर हाथ रखते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और मोटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से हमारे हाथ को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें उस गर्म ऑब्जेक्ट से तुरंत हाथ हटा लेना चाहिए। दोस्तों, न्यूरॉन्स की ये थॉट प्रोसेस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की ये स्पीड मिली सेकेंड से भी कई गुना तेज होती है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को समझने के लिए हमें इसे थोड़ा डीपली समझना होगा। हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स कभी कभी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करने से पहले बॉडी के उस पार्ट को एनेस्थेसिया देकर सुन्न कर देता है। दरअसल डॉक्टर्स ऐसा करके हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। एनेस्थेसिया के कारण सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देता है और बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं पहुंच पाता, और उस बॉडी पार्ट में हमें कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। इस तरीके से डॉक्टर्स बड़ी आसानी से ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम आपको सिर्फ इमरजेंसी में बचाने के लिए काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी जंगल से जा रहे हैं और आपके सामने कोई खूंखार जंगली जानवर आ जाए, तो आप वहां से बहुत तेजी से जान बचाकर भाग जाएंगे। असल में जैसे ही आपकी आंखों ने उस जानवर को आइडेंटिफाई किया तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और आपका ब्रेन लगातार इस नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके बॉडी को अलर्ट करता रहता है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांसें फूलने लगेगी और घबराहट होगी। ब्रेन से लगातार मिलते सिग्नल की वजह से पूरी बॉडी में उथल पुथल होने लगती है। सेम यही सारी एक्टिविटीज तब भी होती है जब आपको किसी भूत की आवाज सुनाई दे या आपको भूत की वजह से डर लगता हो। उस सिचुएशन में भी आप घबरा जाते हैं और इमरजेंसी में काम करने वाला इस नर्वस सिस्टम की वजह से जान बचाकर भागने लगते हैं।
दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारा खेल हमारे ब्रेन का ही होता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरी बॉडी को कमांड देता है। सिर्फ 1300 ग्राम के ह्यूमन ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये 3 पाउंड्स का हमारा दिमाग 60% फैट और 40% लिक्विड से बना होता है, जिसमें 40% लिक्विड वाले पार्ट में ब्रेन वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और साल्ट्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन मेजरली न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व से मिलकर बनता है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का 100% कंट्रोल उसके पास नहीं होता। ब्रेन सिर्फ 90% कंट्रोल अपने पास रखता है। बाकी का 10% हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जब भी हमारा ब्रेन किसी काम को करने में व्यस्त होता है, तब बॉडी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नर्व्स बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई प्रैंक करके डराता है, तो उस सिचुएशन में आपका माइंड कहीं और होता है और आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, पर आपका स्पाइनल कॉर्ड अभी भी काम कर रहा होता है। फिर अचानक से किसी के डराने से स्पाइनल कॉर्ड इस पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि आपको झटका लगना या थोड़ा डर जाना। पर जब हम प्रैंक करने वाले पर्सन को देख लेते हैं, तो हमारा दिमाग प्रैंक को रजिस्टर कर लेता है और हम उस प्रैंक के विक्टिम बनकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि हमारे हाथों में या बॉडी में जो ग्रीन कलर की वेन्स होती है, वो नर्व्स नहीं, दरअसल ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स को हिंदी में नस कहा जाता है और नर्व्स को तंत्रिकाएं। नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों ही हमारे बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करती है। जहां नर्व्स का काम पूरी बॉडी में इम्पल्सिव सिग्नल्स पास करना होता है, वहीं ब्लड वेसल्स का काम पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना होता है। हमारे हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाने का काम ब्लड वेसल्स ही करती है, और ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। दोस्तों इंसान की बॉडी में इन ब्लड वेसल्स के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इन्हें रोड पर बिछाया जाए तो ये ब्लड वेसल्स 60,000 माइल्स तक फैल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं शराब या मदिरा पीने के बाद इंसान क्यों झूमने लगता है, क्यों हमें नशा चढ़ता है और ये अल्कोहल हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। आइए समझते हैं इस रहस्य को। इस बात को समझने से पहले हमें न्यूरॉन सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। दोस्तों न्यूरॉन सेल्स में एक्सन होता है। एक्सन का काम नर्व सेल में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सन टर्मिनल तक भेजना। एक्शन टर्मिनल उस जगह को कहते हैं जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज होता है और फिर इन्हीं केमिकल सिग्नल को न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करते हैं और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल सिग्नल को कैरी करता है, उनमें भी 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पहला ग्लूटामेट और दूसरा गाबा। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में पॉजिटिव का काम करता है। इसकी वजह से हम बढ़िया सोच पाते हैं, सीख पाते हैं और याद कर पाते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने से इंसान अल्जाइमर जैसे डिजीज का शिकार होता है। इसके ऑपोजिट गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है बॉडी में एंजाइटी, स्लीप, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से बॉडी को बचाना या प्रिवेंट करना। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब ग्लूटामेट हाई रहेगा तो आप एक्साइटेड रहेंगे और जब गाबा हाई रहेगा तो आप एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। अब जब भी हम शराब या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल के केमिकल्स हमारे इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के केमिकल्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट का बनना कम और गाबा का बनना ज्यादा हो जाता है और कम ग्लूटामेट की वजह से हमारे थिंकिंग पावर स्लो हो जाती है। साथ ही किसी भी चीज को याद रखने में मुश्किल होती है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। इस दौरान हमारे सारे सेंसर्स तक इंफॉर्मेशन स्लो पहुंचने की वजह से ही हमें वो झूमने वाला एहसास होने लगता है। अधिक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए कुछ लोग पीने के बाद ब्रेकअप के गम में अपना दुख दूसरों के साथ शेयर करते हैं।
दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और अल्कोहल का सेवन करने से हमारा नर्वस सिस्टम कैसे इफेक्ट होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ मजेदार जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।